नाज़रीन, तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो एक खुफिया मुआहदा हुआ है उसकी चंद तफसीलात जो हैं वो दो चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट की गई हैं। इसमें से चंद चीज़ें अच्छी हैं लेकिन चंद चीज़ें बहुत बुरी हैं। ये खुद रिलीज की जाती हैं आराम से चुपके से, यार अच्छा ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो ये दे दो। दो तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी खतरनाक हैं जो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस पर पसपा हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो एक खुफिया मुआहदा हुआ है उसकी चंद तफसीलात जो हैं वो दो चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट की गई हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि अभी भी जो एक्चुअल मुआहदा है, जो डॉक्यूमेंट है, वो अभी भी सामने नहीं आया है, लेकिन ये चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। जियो जो है इसको ज़राए के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, जबकि ARY ने इसको सिर्फ मुआहदा आगे लिखा और इसको रिपोर्ट किया है। एज़ फार एज द डॉक्यूमेंट इज़ कंसर्न, या किसी हुकूमती तर्जुमान ने अभी तक इस सिलसिले में आके ये ऑफिशियली बयान नहीं दिया है। सो इसलिए इस चीज़ का मार्जिन रखिएगा, ये मैं पहले से आपको बता दूँ। लेकिन वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरी नज़र में, मेरे तज्जिए के अंदर इसमें से चंद चीज़ें अच्छी हैं लेकिन चंद चीज़ें बहुत बुरी हैं। दोनों मतलब इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर मौजूद है जो रिपोर्टिंग हो रही है। मैं सिर्फ उसकी हद तक बात करूँगा। दो चैनल्स जिन्होंने इस मुआहदे के ऊपर रिपोर्ट किया है वो जियो है और ARY है, और उनमें से कुछ चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं दोनों चैनल्स की रिपोर्टिंग के अंदर। अब उनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो वाकई फ़ायदेमंद है और वाकई उससे लगता है कि चीज़ बेहतर हुई है, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल में इन द शॉर्ट टर्म और इन द लॉन्ग टर्म नुकसानदेह हुई हैं, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके एक चैनल पकड़ते हैं और एक चैनल ने क्या रिपोर्ट किया है इस मुआहदे को लेकर, मैं उस पर आपको तफसीलात में शेयर करता हूँ। ये जनाब सबसे पहले ज़रा जियो के ऊपर आ जाएं, जो जियो ने रिपोर्ट किया, क्योंकि ये एक्चुअली जो इसकी तफसीलात थी पहले जियो ने दी थी। तो जियो ने जो बताया उसके अंदर उन्होंने, जो इनके टिकर्स चले उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत की साइड से जो है वो मलिक अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर सिग्नेटरी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इसके ऊपर सिग्नेटरी हैं, असद कैसर इसके ऊपर सिग्नेटरी हैं। और इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ जो है वो जो रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि जी कलअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी, ये लिखा गया है मुआहदे में। अच्छा, ये जो शिक, ये जो अगर, तो ये इसी तरह ही है कि जी कलअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी, तो ये मेरा ख्याल में ये हुकूमत की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि कोई भी सियासी जमात वो अपने आइंदा आने वाले सालों के हवाले से या महीनों के हवाले से कभी भी जो है वो इस बात पे कमिट हो ही नहीं सकती। मतलब अगर कोई ये समझे कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी सियासी जमातें एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च आइंदा कभी नहीं करेंगी, तो ये इनकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। तो अगर तो ये चीज़ इस शिक के अंदर, इसमें मुआहदे के अंदर शामिल की गई है कि जी कलअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वो 6 दफ़ा अब ये कर चुके हैं और 6 के 6 दफ़ा जो है वो एक अच्छा रिजल्ट अपने लिए, अगर मैं तो जारी बात आपका उस कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ है तो वो तो यही कहेंगे कि जी हमारे लिए तो फॉर्मूला काम करता है, और हर दफ़ा जब हम बाहर निकलते हैं और इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं तो हमें तो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खुशफहमी है इस हुकूमत की भी, और अगर किसी और की भी है कि जी आइंदा ये कभी नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये है कि जी जो रिपोर्ट किया गया कि हुकूमत TLP को कलअदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। ये पूरी तरह इस हुकूमत ने घुटने टेक दिए, पूरी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बारे में ऐलान किया था, और शेख रशीद साहब ने जो है वो इसकी हमें तफसीलात हमारे साथ शेयर की थी कि जी हुकूमत ने फैसला, और ये इस मरतबा नहीं हुआ था बाय द वे, ये इससे पहले जब धरना हुआ था तो उस वक्त शेख रशीद साहब ने ऐलान किया था कि जी हम इनको कलअदम डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके बाद वो प्रोसेस भी शुरू हो गया था। वो और बात है कि पिछले दिनों इन्होंने जो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हाँ जी वो कलअदम हैं, लेकिन हमने उनको कलअदम कहलाएंगे, लेकिन हमने उनको बैन नहीं किया हुआ, तो ये इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये अगर होने जा रहा है, अगर तो ये होने जा रहा है, मैं मगर बीच में डालता रहूँगा फिर भी मैं मार्जिन दूंगा हुकूमत को, क्योंकि अभी भी ये रिपोर्टिंग हो रही है, ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो अगर तो ये होने जा रहा है तो इसके सिर्फ ये नहीं, इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हो सकते हैं।
हुकूमत इस के हवाले से वैसे इंटरनेशनली हमारे बारे में ये इमेज है कि हम इस किस्म की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उस हवाले से हम लोग वैसे ही बड़े सॉफ्ट हैं और हम लोग जल्दी जो है वो स्पेस दे देते हैं। तो ये अगर काम जो है ये स्टार्ट होने लगा है, जो ऑलरेडी हुकूमत एक फैसला कर चुकी है, तो ये भी जो है ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं इससे बड़ा मेजर सेटबैक जो है इस हुकूमत के लिए शायद कोई नहीं होगा कि उसने पूरी तरह जो है वो अपने घुटने टेके हैं इस जमात के आगे। अच्छा, उसके बाद ये रिपोर्ट होता है जी कि शुरा 1 से 2 रोज में वापस घरों को जाएंगे। अच्छा, इसकी जो थोड़ी सी तफसीलात जो जियो ने रिपोर्ट की हैं वो ये भी शेयर किए हैं कि जी ये जो भी मुआहदा हुआ है इसमें से 50% जो है वो अगर हो गया, जो डिसाइड हुआ है, तो फिर ये सिलसिला वापसी का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये वो अभी तक वो वहीं पे मौजूद रहेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि जो डील हुई है क्या वो डील जो है वो आगे की तरफ जाती है नहीं। और दूसरी बात, ये जो पिछली बात हो रही थी, सॉरी, वो जो मैं एक बात कहना भूल गया कि कलअदम तंजीम करार देने के हवाले से आपको याद होगा औरिया मकबूल जान साहब ने जो 3 बातें कही थी उसमें से एक ये भी थी कि जी इनके ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी कम से कम 3 में से एक बात जो है वो मनवाने में कामयाब हो गई है। और दूसरी बात, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि शुरा जो है वो 1 से 2 रोज में घरों को वापस चले जाएंगे, तो ये तो अच्छा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद धरने के शुरा आज रात तक रास्ता खोल देंगे, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी बात है। ऑब्वियसली ये तो हम चाहते ही थे कि ये अल्टीमेटली होना चाहिए कि लोगों का जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कम से कम खुलना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे, उन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानी है। तो कम से कम ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद आता है जी कलअदम तंजीम की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर गारंटर मुआहदे के लिए किरदार अदा किया। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब अगर एक गारंटर के तौर पर सामने आए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने मुफ्ती मुनीब की इस गारंटी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ही अजीब स्टेप हुआ है। मैं इसे अजीब का ही लफ्ज़ कहूँगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। इसकी वजह ये कि मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं, अगर अच्छा चले नहीं होता, मिसाल के तौर पे मुफ्ती मुनीब साहब ने गारंटी दे दी और ये मुआहदा नहीं होता, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आगे चल के दोबारा धरना देते हैं, दोबारा लॉन्ग मार्च करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप क्या करेंगे मुफ्ती मुनीब साहब को? आप मतलब मुफ्ती मुनीब साहब के पास जाके ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे, देखें जी आपने कहा था कि देखें क्या हो रहा है। वो कहेंगे जी मैं क्या करा, बस इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा। आप इससे ज़्यादा और कोई बात कर नहीं सकते। तो मेरी अभी तक या तो रिपोर्टिंग अभी तक इनकम्प्लीट है या इसकी क्या डिटेल्स हैं कि जी मुफ्ती मुनीब साहब की गारंटी के ऊपर ही बात जो है वो ख़त्म हो गई और हुकूमत ने कहा अच्छा जी ठीक है आप कह रहे हैं तो सही है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए ये अब तक जो कम से कम चीज़ें सामने आई वो तो इस तरह है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा ARY के ऊपर। ARY ने जो रिपोर्ट किया है वो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं। उसमें एक तो ये आया जी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के फैसले अदालतें करेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है कि जो ऑलरेडी जो कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे और अदालतें ही उसका फैसला करेंगी। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आज अपने एक वीलॉग के अंदर आपको ये बात बताई थी कि कभी कभार प्रोसिक्यूशन भी जो है वो ढीली कर दी जाती है। तो इन मामलात के अंदर ये ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इसमें प्रोसिक्यूशन हुकूमत ही है, हुकूमत की मुद्दत के अंदर ये केसेस चल रहे हैं। तो अगर हुकूमत ही जो है वो अगर ढीली होगी अदालत के अंदर जाके और इन केसेस को सही तरह परसू ना किया गया तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन मुकदमात का क्या होगा। लेकिन ऑन द होल अगर ये बात की जाए तो ये बात इमरान खान साहब ने जो पहले कही थी कि जी अदालती मामला तो अदालत के ऊपर ही रहने दे, तो वो तो उसी तरह रहेंगे। तो और वो जो औरिया मकबूल जान साहब की जो बातचीत हुई थी इनके साथ, उसमें से 3 में से एक डिमांड ये थी जिसमें औरिया साहब ने भी उनको कहा था कि जी ये नहीं हो सकता कि आप ये जो मुझे कह रहे हैं कि जी अदालत के केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दें, तो वो तो नहीं हो सकते, वो वैसे ही चलते रहेंगे, वो तो वैसे ही हो रहा है। सो दैट्स इन अ वे, चलें ठीक है, वो तो आगे जाके फैसला होगा कि क्या इसका सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम अदालत के मामला उसी तरह ही चलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और जो रिपोर्ट है जी, एहतजाज के शुरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे ज़्यादा और घुटने टेकने वाली क्या बात है कि एहतजाज के शुरा के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एग्जैक्टली वही सब कुछ है जो पहले भी मुआहदों में हो चुका है। ख़ासतौर पर जो 16 नवंबर 2020 का मुआहदा था उसके अंदर भी यही हुआ था कि जी एहतजाज के जो शुरा हैं जिन्होंने आके सब कुछ ये किया है और इसके अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है और वो सारा कुछ हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आपने यहाँ पे 11 पाकिस्तान के जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो गए, ठीक है, लेकिन और जो वैसे नुकसानात हुए वो इसके अलावा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हुकूमत ने यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि घुटने टेक दिए।
ठीक है। उसके बाद एक और है जी कि TLP आइंदा किसी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, इसको जो जियो ने रिपोर्ट किया था पहले, वो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि जी आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज में नहीं जाएगी। ये इसको कह रहे हैं जी आइंदा किसी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर मैं चलें इसी बात को ले लूँ कि जी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब 5 दफ़ा हुआ है, ये तो 6ठी दफ़ा है ना, इससे पहले जो 5 दफ़ा हुआ है उसमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरतशद्दुद ना हुआ हो। हर दफ़ा ही तशद्दुद हुआ है, हर दफ़ा तशद्दुद हुआ है। तो ये भी एक उम्मीद है कि जी अब अगली दफ़ा अगर ये एहतजाज करेंगे तो पुरतशद्दुद कम से कम नहीं होगा। चले नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको, मेरे लिए ज़रा बिलीव करना मुश्किल है, मैं फ्रैंकली ये बात कहूँगा। अच्छा, उसके बाद शुरा पुरअमन तरीके से अपने घरों को रवाना होंगे। ये वही बात है जो जियो ने भी पहले रिपोर्ट की थी कि जी ये जो शुरा है ये पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाएंगे। मेरे ख्याल में चलें ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमा के फैसले अदालतें करेंगी, वो मैं इस पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो ये सारी अब तक की सूरत हाल है जो इसके ऊपर रिपोर्ट किया गया है कि ये मुआहदे की जो तफसीलात हैं वो मंजर आम के ऊपर जो आई हैं अभी तक वो ये हैं। लेकिन दोबारा मैं मार्जिन छोड़ूंगा इस बात के ऊपर कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी इसकी कोई नहीं है। हुकूमती हल्के, अच्छा मुझे पता है ऑब्वियसली ये जो चीज़ें आई हैं ये खुद ही लीक की गई हैं। ये ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं होता कि किसी ने डॉक्यूमेंट वो आ गया हो, ये खुद रिलीज़ की जाती हैं आराम से चुपके से, यार अच्छा ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो ये दे दो। तो ऑफिशियली फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट किधर है, वो जिसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं सबके, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। और किन टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं ये अभी भी सामने नहीं आया। लेकिन जियो और ARY ने जो कम से कम रिपोर्ट किया है वो ये सब कुछ है। 2-3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी ख़तरनाक हैं जो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस पर पसपा हुई है। और जितनी सीक्रेसी इस पर क्रिएट की जा रही है कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेटमेंट दी जाती है और वुज़रा उठ के बाहर चले जाते हैं, ना सवाल ना जवाब, ना हमसे पूछें कि मुआहदा किस तरह हुआ था, ना पूछें कि मुआहदे पे अमल दरामद किस तरह होगा, बस उठे और चले गए। तो ये मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो खाम ख्याली जो है वो भी शामिल है कि जी बस उन्होंने कह दिया आइंदा नहीं करेंगे, उससे कहा चलो ठीक है ऐसे मान ले आइंदा नहीं करेंगे। तो लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है, मतलब पिछले 5 दफ़ा जो कुछ ये कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बेहतरी आएगी। अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी इनकी, और वो थी साद रिजवी की रिहाई के हवाले से, उसका फिलहाल इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। क्या अब ये चीज़ उसके साथ अटैच्ड है कि जिसमें एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जी हफ्ते के अंदर अंदर जो है, एक हफ्ते अगले हफ्ते तक जो है वो आपको इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब पता नहीं ये उसके अंदर शामिल है या नहीं उनको छोड़ने का मामला, क्योंकि असल जो काम स्टार्ट हुआ था वो उसमें एक बुनियादी वजह ये थी, वो जो 3 डिमांड्स थी उसमें से एक वजह ये थी। तो इसके ऊपर दोनों ही चैनल फिलहाल खामोश हैं, इन दोनों ने इस मामले में कुछ रिपोर्ट नहीं किया। बाकी वो वाकई हकीकत है कि हमें हफ्ते के अंदर ही पता लग जाएगा कि साद रिजवी भी अगर बाहर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इसी डील का नतीजा ही होंगे। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद आप ज़हन में रखिएगा कि आपने इस मुल्क की दीगर सियासी जमातों को, वो सियासी जमातें जो तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करती, जो पुरअमन तरीके से एहतजाज करती हैं, और उनके साथ क्या होता है, उनके साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है, आपने उनको क्या सिग्नल दिया है जिन्होंने आज तक हथियार नहीं उठाए हैं, जिन्होंने आज तक पुलिस वालों को शहीद नहीं किया है, आपने उनको क्या पैगाम पहुंचाया है। इस किस्म का मुआहदा साइन करके मेरे ख्याल में वक्त इसका खुद फैसला कर देगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।